का स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 10 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 और सूर्य इस समय दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 19 है, जिलिज माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। षष्ठी तिथि प्रातः 6:43 तक, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्विनी रात्रि में 10:06 तक, उसके उपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शूल प्रातः 7:42 तक, उसके उपरांत गंड योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण वणिज प्रातः 6:43 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6 बजे और सूर्यास्त 7:04 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर गुण देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध भी कर्क राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। गणमूल रात्रि में 10:06 तक है। कुमार योग सूर्योदय से लेकर के प्रातः 6:43 तक है और रवि योग रात्रि में 10:06 तक है। षष्ठी तिथि वृद्धि हो रही है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:38 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:16 से 10:54 तक है। चर का चौघड़िया 2:10 से 3:38 तक है और लाभ और अमृत की चौघड़ी 3:48 से सूर्यास्त तक है। राहु काल बेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उन्हें टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो प्रातः काल में सूर्योदय के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज हम देखते हैं कि सूर्य की स्थिति बुध के साथ बनी हुई है। शनि से दृष्ट सूर्य हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। जहां कहीं भी आप देखते हैं कि अधिकारवादिता या दो व्यक्तियों के बीच किसी भी चीज को लेकर संशय है या विचारों मतभेद है तो वो सरफेस पे आ जाते हैं। ये सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध का असर है। तो जितनी निकटता इस कॉन्फ्लिक्ट में होती है उतने ही बड़े आकार के अंदर इसको आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हम परिवारों की बात करें, घर की बात करें, व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हम देखते हैं जो हमसे एक जो अगली पीढ़ी है या हमसे जो आने वाली पीढ़ी है उसके बीच विचारों के मतभेद इन दिनों बहुत सरफेस पे होंगे। कुछ कार्य, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी जो आपसे आने वाली पीढ़ी आपसे अलग विचार रख रही होगी और जो आपसे सीनियर लोग हैं वो भी आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे। तो बीच वाले लोगों को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जो युवा हैं उन्हें भी लगेगा कि उनकी बात उनसे बड़े नहीं सुन रहे हैं या वृद्धजनों को और सीनियर लोगों को ये लग सकता है कि घर में उनकी बात को कम महत्व दिया जा रहा है या और बेहतर बात की जाती है, उनकी बात को वैसे के वैसे नहीं माना गया जैसे उन्होंने कहा था। तो इस तरह की कई तरह की बातें परिवार घर के अंदर आपको सुनाई दे सकते हैं, कई सुर सुनाई दे सकते हैं जिनको एक साथ किसी धुन में पिरोना थोड़ा मुश्किल हो। तो जब कभी भी जिस घर में भी ऐसी स्थिति, आपके आसपास ऐसी स्थिति आप महसूस करें तो समझ जाएं कि समय का फेर है, थोड़े दिनों शांत रहने की आवश्यकता है और जैसे ही समय निकलेगा उसके बाद में चीजें ठीक होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसे समय में करनी ये चाहिए कि विवाद यानी कि शब्दों के माध्यम से उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने कहा है कि या तो आपने वो है जो आपकी इच्छा थी, लेकिन अब उसको बहस के माध्यम से बहुत बड़ा ना कर लें। थोड़े दिनों इंतजार करें और बाद में उस कार्य को पुनः भी करना पड़े या कुछ और व्यवस्थाएं आए तो उन पर आने वाले दिनों पर अपनी नजर रखें, न कि आज कोई समस्या और बड़ी कर लेने की। एक बात। दूसरा चीज, आज व्यवसाय को अगर हम देखें, व्यवसाय की राशि में लगातार शुक्र का बना रहना। अब जो इन दिनों शुक्र अपनी स्वराशि छोड़ करके व्यवसाय की राशि में आ गए और राहु के साथ आ गए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप देखेंगे कि उपलब्ध
चीज़ों के मूल्य अच्छे मिलने लगेंगे। आपके पास अगर कोई चीज़ है, बाज़ार में उसकी कमी आप महसूस करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको आपकी चीज़ों के अच्छे मूल्य मिल रहे हैं। साथ ही साथ में व्यवसाय की चीज़ों में एक ऐसा उठाव आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो अभी आपने कल्पना नहीं की है। तो जो लोग थोड़े व्यवसाय को लेकर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लापरवाह बने हुए थे या थोड़ी ज़्यादा अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, वो सुविधा और सावधानी के साथ अपने व्यवसाय पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा समय आ चुका है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद लेंगे हम लगातार आपके भेजे हुए सवाल। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्यम में। ये बात करते हैं कैसा रहेगा आज का दिन राशियों के अनुसार, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, और आपने जो हमें सवाल भेजे उनके जवाब भी हम लगातार आपको यहां देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको अपने सहयोगियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही समझदारी से एक एक व्यक्ति को अपने पक्ष में है या नहीं, इसके बारे में आपको बहुत निश्चिंत होना पड़ेगा। व्यवसाय में बड़े निवेश की भूमिका बनेगी। कुछ लोग आपसे लगातार संपर्क करेंगे और आपके पुराने जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए आप पे दबाव बना सकते हैं। प्रेम संबंध में अनुकूलता नहीं बन पाएगी। थोड़े से दूरी और तनाव और उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही और आप जो कह रहे हैं आपके साथी को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो बहुत समझदारी से डील करने की आवश्यकता है। कॉफी कलर आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। वृष राशि, जीवन में सुख, सौहार्द और आकर्षण बढ़ने का ये समय है। शुक्र इस समय राहु के साथ है, तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं वो चरम पर हो सकती हैं। अपने अर्थ व्यवसाय को सुधारने का प्रयास आपको करना होगा। दोस्तों से पुराने तनाव आपके दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साझेदारों का विश्वास आपके प्रति बना रहने से थोड़ा सा धन की उपलब्धता अच्छी रहने वाली है। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। बड़े सकारात्मक बदलावों की उम्मीद है। प्रयत्नशील रहें आप, समय आपके पक्ष में है। शुक्र और राहु एक साथ हैं आपकी राशि के अंदर और साथ ही साथ आपके राशि का स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थिति को बना रहा है। यहाँ पर व्यावसायिक लाभों में वृद्धि होने की संभावना है। अपनी योजनाओं को विरोधियों की नजर से आपको बचा के जरूर रखना होगा और वाणी में विनम्रता बना कर रखें। डीप ब्लू कलर आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपके भेजे गए सवालों की। सबसे पहले सवाल लेते हैं मनोज सैनी जी का। मनोज सैनी जी ने जो अपनी डिटेल्स भेजी हैं वो हैं 20/8/1999। 20/8/1999 आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक भी 2 है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। अपने कार्यों को जानने समझने के लिए बहुत विचारवान रहते हैं और कल्पनाशीलता बहुत आपकी बढ़ी हुई है। तो बेहद कल्पनाशील, बेहद इमोशनल और किसी चीज़ पे अगर कोई दृढ़ता बना ली है तो उस पर फिर कोशिश करना कि वो आपको मिले ही या वही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने सोचा है। तो इन सब चीज़ों से बीच से आपको अपने आप को निकालना होगा। आपको अपनी किसी गुरुजन या किसी ऐसे व्यक्ति जो आपके पथ प्रदर्शक हों, गाइड हों, उनके पास जाइए, एक सही योजना बनाइए और वो लक्ष्य वो निर्धारित करिए जो वो बताते हैं और उन पर फिर अपनी दृढ़ता या अपनी जिद की ताकत लगाएंगे तो कुछ बहुत बेहतर पा सकते हैं। अन्यथा बेहद कल्पनाशीलता का एक खास बात यह है कि आप उससे वर्तमान तो बहुत बढ़िया बना सकते हैं लेकिन भविष्य बहुत मुश्किल हो जाता है कल्पनाओं के सहारे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। बहुत समझ करके अपने भविष्य की तैयारी करिए तो जा करके थोड़ा कुछ ठीक होने की संभावना बनती है। आप चाहें तो मूंगा पहन सकते हैं, आप में दृढ़ता लाएगा और आपके इरादों और आपने जो निर्णय आप लेंगे, आपके कोच जो आपको गाइड या आपके गुरुजन जो आपको लक्ष्य निर्धारित करके दें, उसके प्रति आप में दृढ़ता रहेगी। इस तरह से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।
बात करते हैं कर्क राशि की। स्वास्थ्य के लिए दैनिक जीवन में बदलाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई परिवर्तन के बाद आप अपना कॉन्फिडेंस पालेंगे कि अब स्वास्थ्य के प्रति कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। निरंतर वार्ता नए रिश्तों को जोड़ करके रखेगी। बातचीत और समन्वय ये अच्छे रिश्तों की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बचत के लिए बेहतर और सुरक्षित उपायों पर विश्लेषण करें। आपने जो धन लगाया है, जो आप वो सुरक्षित है या नहीं, और आगे के जो आपके प्रोग्राम है उनमें आपकी बचत का क्या योगदान हो सकता है, इस पर बहुत विचार मंथन करने की आवश्यकता है। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, योजनाओं के प्रारंभिक दौर हैं। इन्हें बड़े आकार में लाने के लिए अधिक प्रयास आपको करने होंगे। परिवार में बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑफिस में काम आसान होते चले जाएंगे। लोग आपकी विचारों पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बिलीव करेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। बढ़े हुए व्यय व्यवस्था को गड़बड़ा सकते हैं, तो बहुत समझदारी से योजना बनाने की आवश्यकता है। आर्थिक योजनाएं और आर्थिक प्रयास जो उनके प्रदर्शन है वो थोड़ा औसत रहेगा। इससे आपको धन मिलने में थोड़ी असुविधा रह सकती है। सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं हो पाने से थोड़ा मन मायूस रह सकता है। प्रेम में साथी की बात माननी होगी। उनका अगर अनुसरण, उनका अगर जो कह रहे हैं उसको आपने समझा, तो फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। हमें सवाल भेजा है नरेश जी ने। ये 3/3/1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 3 मार्च 1986। 3 मूलांक और 3 ही भाग्यांक। बहुत ही सुंदर आपका डिटेल है नरेश जी। इसके मायने ये हैं कि आप हमेशा सीखने को तत्पर रहते हैं और आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। ये एक ऐसी चीज की ओर इशारा करता है कि बृहस्पति ही आपका जो है मूलांक है और बृहस्पति ही भाग्यांक हो जाए तो वो व्यक्ति निश्चय ही जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों को पाता है। बस वो अपने सीखने की जो दक्षता है उसको बनाए रखे। किसी भी के प्रति न ज्यादा कठोर और न ज्यादा कोई नेगेटिव हो अगर, तो जीवन बहुत बेहतर होने की गुंजाइश देता है। आर्थिक रूप से आपका सवाल है कि 1-2 साल से कुछ, तो आप समझ के चलें कि यहाँ बृहस्पति इस समय अपनी नीच राशि में चल रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि 11 वर्षों में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब आपका सितारा कहीं प्रॉब्लम में होता है, वरना हमेशा बेहतरी की तरफ आप चलते चलें। कैरियर जब से 9-10 साल हो गए, अभी 1-2 साल को छोड़ दें तो बहुत अच्छा समय, और यहाँ 2022 मार्च के बाद अच्छा समय। ये 2 स्थितियाँ आपके सामने हैं। इस समय थोड़ी समझ करके आपने जो बचत है उसके सहारे बिना निराश हुए नई चीज़ों को सीखने के, नए कोर्सेज, नई आप कोई अगर शिक्षा अगर कोई लेना चाहते हैं तो उस तरफ बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए अद्भुत समय है जब आप वापस से एक बार अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अगले 10 साल के लिए। तो ये इसका फायदा लीजिए, पुखराज पहनिए। ये आपको निश्चय ही बेहतर स्थिति बनाने में आपकी मदद करेगा। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यवसायिक कार्यों में अच्छा धन लाभ उनको मिलता हुआ दिख रहा है। पुराना अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना, प्रयत्न करना होगा। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी, तभी वो कुछ अचीव कर सकेंगे। वरना बिल्कुल एक तरफ आप जा सकते हैं जहां कोई डिसिप्लिन ना हो, तो बहुत समझ करके काम करने की आवश्यकता है। शुक्र इस समय राहु के साथ चल रहा है, कोई बेहतर स्थिति नहीं है। एक बार अगर पटरी से उतरे तो फिर कहाँ जाके वापस पटरी पे आएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन साथी का सहयोग उच्च स्तरीय रहने वाला है। बड़ा आनंद का समय है ये। इस मामले में गोल्डन कलर आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। व्यवसायिक कामों की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी। प्रयास करने होंगे आपको। नए लोगों को अपने व्यवसाय में सहयोगी बना पाने में आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णय लेने के लिए बहुत ही शुभ समय है। निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का समय। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई इंटरव्यू देने की स्थिति है तो क्रीम कलर आज आप काम में ले सकते हैं और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
बात करते हैं धनु राशि की। स्वास्थ्य में सुधार होने से मन की चिंताओं पर कुछ हद तक नियंत्रण बना पाएंगे। पारिवारिक आवश्यकताओं पर विचार विमर्श होंगे। मित्रों के साथ वार्तालाप से तनाव कम होंगे और थोड़ा सा पॉजिटिव होने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। निर्माण या तकनीकी से जुड़े सौदे लाभ देंगे आपको। राज्य पक्ष से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवहार में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है। सकारात्मक बने रहेंगे तो चीज़ों को ठीक रख पाएंगे। जीवन साथी से मतभेद अगर आपने बढ़ा लिए तो फिर घर में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि। व्यवसाय में परिस्थितियों को अपने पक्ष में बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। थोड़ा जोर लगाना होगा। एकाग्रता का अभाव रह सकता है। भावनात्मक निकटता पाने में थोड़ी बाधाएं आएंगी। कोई और भी आपके भावनात्मक संबंधों के बीच में कहीं खड़ा हुआ दिखाई दे सकता है, तो बहुत समझदारी से डील करें। संतान के आचार व्यवहार से मानसिक असंतोष थोड़ा रहेगा। कोमलता से व्यवहार करेंगे तो चीजें ठीक से हैंडल कर पाएंगे। ग्रीन कलर आज आपके लिए ठीक रहेगा। 2 का अंक आपके लिए ठीक रहने वाला है। आर्थिक चिंता का मन पर गहरा प्रभाव रह सकता है। विवादों में एक राय के प्रयास करते समय विवादों से स्वयं ना उलझें। अगर आप कहीं बीच में बैठे हैं, सब लोगों की सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद अपनी कोई बात ना करें, उनके बीच ही सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। ऑफिस में सहयोगियों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होना ठीक नहीं है। उनके कारण आपको संकट आ सकता है। पर्ल व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा। 3 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा की कुंडली के में कैसे भाग्यों का समर्थन उनको मिला और इतने बड़े सितारा ये हैसियत इनको ईश्वर ने दी।